जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम शशि शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं बहुत पुरानी संगत हूँ। मेरे को कई बार गुरु जी के मैसेज आते थे कि तू शुक्राना कर, तिये तू शुक्राना कर, पर मेरे को शुक्राना करना नहीं आता था। मैं किसी को नहीं भेज पाती थी। मैं पहला शुक्राना संगत से शेयर कर रही हूँ। और ऐसा है कि मैं संगत काफ़ी देर से जुड़ी हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मेरा बेटा कहीं गया तो कहता मम्मी मैं 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ। 1 घंटे में वो वापस नहीं आया। रात को 2:30 बजे उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी ने मेरे को आके उठाया, उठ। तो मैंने देखा मोबाइल में तो गुरुजी का मैसेज आ रखा था, तिये आज मैं पुत्र नु बचा लिता है। ते बहुत भारी संकट सीगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। इस तरह मेरा सवेरे बेटा घर आया, मैंने कपड़े वपड़े बदले, वो चला गया कहीं। मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैंने कपड़े देखे तो उसके खून से भरे हुए थे। फिर मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया कि तूने बहन अपने भाई के को देखा क्या? कह रही हाँ देखा, वो तो ठीक ठाक था, हमारे घर आया था, मेरी सास से मिल के गया है। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे कहीं लगा गई होगी, थोड़ी बहुत लग गया होगा। शाम को आया तो पता चला तो कहने लगा हाँ मम्मी मेरा एक्सीडेंट हुआ था और पीछे से किसी ने ठोकर मार दी थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी 2 महीने पहले की बात है कि मैं रात को सोई हुई थी तो मेरे को सपने में गुरुजी आए और कहने लगे कि तू गाय को गुड़ खिलाया कर। तो ऐसे ही मैंने कहा यहाँ तो गाय होती नहीं है। तो गुरुजी कहने लगे नहीं तू गानू गुड़ खिलाई। मैं कहा ठीक है। सुबह मैं सो के उठी तो मैं जाके बाहर बैठ जाती हूँ गली में। 9 साढ़े 9 का टाइम था, बैठी हुई हूँ। इतने में ही गाय के पैरों की आवाज़ खूब ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। तो मैंने सोचा किसी कोई निकल रहा होगा, किसी के जूतों की आवाज़ है। देखा तो इतने में मेरी नज़र पड़ी तो देखा तो गाय थी। इतनी सुंदर गाय, मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत अति सुंदर गाय। वो हमारी गली के मोड़ तक आई है और 3 बार उसने मोड़ पे खड़े होके 3 बार झांका है। झांक के वो गाय आगे को चली गई है और मेरे को ये नहीं पता कि वो गाय किसी संगत को भी नज़र आ रही है। संगत चल रही है, कोई खौफ नहीं गाय का या कुछ। और दिल्ली शहर में कोई गाय मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। तो वो गाय, मेरे को गुड़ याद आता है तो मैं कहती हूँ चल मैं गुड़ लाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ गुड़ तो मैं खिला नहीं पाऊँगी कि ये गाय तो आगे निकल जाएगी मेरे से बहुत ज़्यादा, भी मैं तो इतनी तेज़ चल नहीं सकती। तो मैं वहीं बैठी हुई हूँ तो इतने में ही एक तितली उड़ते हुए आती है और काली और पीली बिंदु और वाइट, इतनी सुंदर सी तितली मेरे आगे से होके जाती है बिल्कुल। तो उस दिन मेरे को ये हुआ कि गुरुजी हैं, वो मेरे पास आए हैं गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे को मार्च में कुछ दिन से मैसेज आ रहा था कि रानी बीमार है, आपकी बेटी बीमार है। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। मैं कहती थी पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे को मैसेज। और ऐसे ही हफ्ता भर बीता होगा तो मेरे को मेरे बेटे का फ़ोन आया, कह रहा मम्मी ज़रा घर आना। तो मैं घर गई तो पता चला कि उसे ना एलर्जिक सी हो रखी है, तो फिर मैं तो यही कहा कि डॉक्टर पे ले जाओ या कहीं ले जाओ। तो पर वो फिर बीमारी कुछ और थी, गुरुजी ने रोका हुआ था कि बीमारी कुछ और थी। तो उसके लिए फिर बताया मेरे को, उन्होंने हिंदी में समझाया तो मेरे को समझ आई। फिर गुरुजी ने ऐसा किया कि जहाँ से हमने दवाई वगैरह करी, गुरुजी का आशीर्वाद हुआ तो मेरी बहू ने 2-3 महीने दवाई खाई, उसके बाद आराम आ गया।
फिर उसके बाद गुरु जी के मैसेज आने शुरू हो गए। अब एक छोटा सा शुक्राना ते ठीक कर दे भाई, हुन तेरी मैं ते बिटिया भी ठीक कर दी है, हुन ते शुक्राना छोटा जा दे दे। फिर मैं छोटा जा सत्संग कराया सीगा, तो उस तो बाद मैं फिर अपना हुन शुक्राना दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटे छोटे शुक्राने तो बहुत हैं, पर यह है कि एक बार गुरु जी मेरे को आके कहने लगे कि तू अपने मंदिर में से सिंदूर हटा दे, जितना भी तेरे घर में सिंदूर है वो सब हटा दे, किसी का दिया हुआ है या कुछ भी है तो हटा दे। और एक फोटो पड़ी हुई थी कोई, वो भी मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए काफ़ी टाइम से। फिर अब सिंदूर तो है जो कि कोई पूजा का दे दिया किसी ने, कोई कुछ दे दिया, तो मैं रख देती थी मंदिर के पास। तो गुरु जी के मैसेज बहुत आते थे कि तू इनको हटाएगी तो मैं आऊँगा ना, तू हटाएगी तो मैं आऊँगा। फिर मैंने उस सारा सिंदूर लेके मैंने जल प्रवाह करवाया, और एक फ़ोटो पड़ी हुई थी वो भी मैंने जल प्रवाह करवाई। और कहीं से एक धागा निकला मेरे घर में से, वो भी मैंने निकाल के फेंकवाया। उसके बाद से भाई शुक्राने तो बहुत होते हैं, कभी रोटी के में ओम बनते हैं, कभी शिव जी का होता है रोटी के अंदर। पर यह है कि मेरे घर वाले विश्वास नहीं करते अंकल जी। अंकल जी कहते हैं कि नहीं ये ऐसे तो होता रहता है, ऐसे तो होता रहता है। पर पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, अभी मैंने देखा है कई टाइम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज से 1 साल पहले की बात है कि मेरी बिटिया बीमार थी जून के महीने से। जून के महीने में मेरी बिटिया अपने बेटे को भी यहाँ छोड़ गई। 1 महीना वो हॉस्पिटल में लगातार दाखिल रही, बहुत बीमार थी। पर मैं उसको ये कहती थी, तू गुरु जी का नाम लिया कर बेटा, गुरु जी का नाम लिया कर। तो वो गुरु जी को याद करने लग गई। तो काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद, 1 महीना हॉस्पिटल रहने के बाद उसको कह दिया कि अब तेरे को माता निकली हुई है, इसको छुट्टी देके 5 दिन के लिए घर भेज दिया गया। पर वो माता नहीं थी, वो एलर्जिक थी, इसको रखी। फिर इसको 4-5 दिन घर में रखा, फिर वापस गई। पर ये गुरु जी से जुड़ी हुई थी, गई तो इसको तकलीफ हो गई, तो इसको फिर ऑपरेशन थिएटर ले गए। ऑपरेशन वालों ने साफ जवाब दे दिया था कि आपकी लड़की ये बचेगी नहीं, क्योंकि इसकी बहुत कम वो लग रही है हमें धड़कने। हमने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। पर यह है कि उस टाइम हमारी लड़की बिल्कुल ठीक थी। उसको आईसीयू वार्ड में रखा गया। आईसीयू वार्ड में रखने के बाद दूसरे दिन सुबह इसकी 9 बजे के करीब हालत ज़्यादा बिगड़ गई। हालत ज़्यादा बिगड़ने के बावजूद बेटा मेरा कह रहा कि 30-35 डॉक्टर थे मम्मी वहाँ पे, 4 घंटे से कर रहे कि उन्होंने एक किस्म से तो कह ही दिया था कि ये ख़त्म है। उसे कोमा में चले गई, कहने लगे ये तो ख़त्म है बिल्कुल। 3 बजे के करीब, सुबह 9-10 बजे से लेके 3 बजे एक अंकल आए, लड़का आया, उसने आके कहा, वाइट कपड़े पहने हुए थे, और आके कहने लगे कि आप इसको करंट क्यों नहीं दे रहे हो, आप इसको करंट दो, करंट दोगे क्या पता ये ठीक हो जाए। वही बात हुई, उन्होंने जैसे ही करंट दिया मेरी लड़की ने 2-3 झटके खा लिए तो उसे होश आ गया। तो मेरी लड़की कहती, मम्मी मेरा तब भी मेरे मुंह में गुरु जी थे, पर मेरे को रात के 1 बजे तक ये नहीं पता था कि मैं होश में आ चुकी हूँ। सुनाई मेरे को सब देता था, बस दूर से मैं देख के पहचानती थी कि हाँ कोई है मेरा अपना बाहर खड़ा हुआ। तो हम लोग तो बड़े परेशान थे कि पहले लड़का छोड़ गई, फिर लड़की भी मेरे पास भेज दी। तो मैंने तो गुरुजी से यही कहा, अरदास लगाई भी, गुरुजी मैं क्या करूँगी भी, इस बच्ची को ठीक करो, इस बच्चों के लिए। फिर आज वो बच्ची मेरी बिल्कुल ठीक है और ठीक ठाक है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ
और जैसे गुरु जी ने मेरी सुनी है वैसे मैं कहती हूँ सब संगत की सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।